बड़ों ने ना हमने कंट्रीब्यूट कर दिया, अपना पैसा एक क्लब बना दिया, फिर उनको चाय पानी का सैटरडे को शाम को बैठेंगे इधर को चाय पानी पिलाएंगे, तो और उसमें वो कोई डिस्कशन है, प्लानिंग है, फ्यूचर कर लेंगे, कल क्या करना, परसों क्या करना। चलो काम तो चलता रहा, गांव में चलता रहा, उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा जो मैं ऊपर करूंगा तो फोटो जब हम आपस में डिस्कस करके बैठेंगे, टाइम नहीं मिलता चीज़ें देखना, वो बहुत बड़ा फायदा हो। मुझे बहुत अच्छा लगा काम हो, बच्चे के करियर बने ना बने, कम से कम हमारी यूथ जो है आजकल ना बहुत गलत रास्ते पे चल पड़ा है कई जगह, बहुत अच्छा बड़ा दुख होता है। तो कम अगर सोशलाइजेशन अपनी बढ़ा देंगे तो वो कम हो जाएगा। और उसका बहुत बड़ा एक रीज़न है कि न्यूक्लियर फैमिली में जी रहे हैं सारे अपने अपने। अब कई बार तो पता हो कि पड़ोसी आया भी कल घर के नहीं आया, ये बात हो गई। हम अब फोन देख रहे हैं, टीवी में बिजी हैं, इवन अपनी फैमिली में जो चाचे ताए उम्र का नहीं पता होता कि शाम को कितने घर आए लोग, ये चक्कर तो हमसे दूर हो रहे हैं। इसकी वजह से जो बच्चे जो है थोड़ा सा डेरे हो रहे हैं। पहले जॉइंट फैमिली में प्रॉब्लम नहीं थी, सारे दिखते थे ना, एक दूसरे को पता होता। तो अब तो ऐसा हो गया हमारे लोगों को कि जी अपने आप बच्चा स्कूल भी छोड़ना, बैग भी लाना, सब कुछ करना, ऐसे हो गए ना, बड़े सेंट्रलाइज हो गए। तो चलो ठीक है, फिर आप लोगों को बहुत बहुत आपका धन्यवाद और बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच सर, आपने समय निकाला सर। चलो हमारा प्रोग्राम में आप लोगों से मिलना भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी माननीय कुलपति महोदय डॉक्टर नवीन जी का, निदेशक प्रसार शिक्षा डॉक्टर विनोद शर्मा जी का, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे प्रशिक्षणार्थियों का मार्गदर्शन किया और जिनके मार्गदर्शन और प्रेरणा से यह कार्यक्रम जो है वो उच्च स्तर पर आयोजित किया जा सका। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कृषि उप निदेशक जिला मंडी श्री रामचंद्र जी, जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर जयंत रत्ना, हिमाचल प्रदेश सामान्य सेवा केंद्र के राज्य श्री करण सिंह जी, श्री कमलेश जी, जिनके निरंतर सहयोग से ये कार्यक्रम जो है सफलतापूर्वक संपन्न कर पाए। धन्यवाद करना चाहूँगी केंद्रीय अधिकारी डॉक्टर पंकज जी का, जिन्होंने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को करवाने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी, तथा उनके नेतृत्व में सभी केवीके टीम का, जिन्होंने इस कार्यक्रम की योजना, संगठन और संचालन में। आज के इस 15 दिवसीय जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसकी समापन समारोह के साथ जो हमारे डायरेक्टर डॉक्टर विनोद शर्मा मेरे साथ, DDA एग्रीकल्चर जो है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से डॉक्टर रामचंद्र जी, डॉक्टर पंकज सूद प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर ऑफिस केवीके सुंदरनगर के मंडी के, और कॉमन सर्विस सेंटर के ऑफिशियल्स श्री करण जी, कमलेश जी, और मेरे बहुत प्रिय खास बहुत अच्छे नोन है मेरे पहले से हमारे डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर डॉक्टर जयंत कतना, यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट रहे हैं पालमपुर से, तो बहुत पहले से इनको मैं जानता हूँ। यहाँ के सभी साइंटिस्ट ऑफ केवीके के जितने हमारे साइंटिस्ट हैं और स्टाफ मेंबर्स, और सबसे ऊपर जो हमारे जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्रामर नहीं हुए, तो इसलिए आप सबका पूरे मतलब यहाँ 15 दिन में आपने लगाए, परंतु इस विश्वविद्यालय का की तरफ से मैं वहाँ का मतलब अधिकारी होने के नाते आप सबका यहाँ हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हालांकि लास्ट डेट है, परंतु फिर भी आपका सबका बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद कि आपने 15 दिन निकाले घर से दूर और आप यहाँ आए किसी कारण के लिए, किसी उद्देश्य के पूर्ति हेतु। मुझे शुरू में कहा कि डॉक्टर साहब ने परसों मुझसे बात की, डॉक्टर हमारे विनोद शर्मा जी डायरेक्टर एक्सटेंशन ने, कि ऐसा एक प्रोग्राम है तो क्या आप समय निकाल सकते हैं। तो मेरे लिए जहाँ जो भी कार्यक्रम जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फार्मर्स के वेलफेयर के लिए जुड़ा है, फार्मर के वेलफेयर से, वो छोटा बड़ा नहीं हो, सारे प्रोग्राम बड़े हैं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली हम किसी भी विभाग की बात करें, विश्वविद्यालय की बात करें, डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर की बात करें, हॉर्टिकल्चर की, एनिमल हस्बेंड्री की, फिशरी की, सबका एक ही उद्देश्य है कि कहीं ना कहीं उस किसान का जो लास्ट कड़ी है हमारे इसमें जुड़ी होती है, हमारे इसमें सोसाइटी में, उसका उद्धार हो। क्योंकि अन्न है तो हम लोग हैं,
जेब में जितने मर्जी पैसे हो, अगर अन्न नहीं है, दाने नहीं है, तो उसका कोई महत्व नहीं है। और ये हमें सिखाया कोरोना ने भी। कोरोना पीरियड में आपने देखा होगा कि जितने जितने बड़े बड़े पैसे वाले थे सब वापस गांव की तरफ आए। और एक वर्ल्ड लेवल पे, आप विश्व स्तर पे भी हम देखें कि बड़ी बड़ी अच्छी कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्री, जिनकी जीडीपी में बहुत बड़ी डाउनफॉल आया, परंतु इंडिया की जीडीपी जी थी, ग्रोथ रेट था, उतना नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि हमारी जीडीपी जो है कृषि आधारित है। इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का नहीं है, उसमें हमारे पास लाइव स्टॉक भी है, पशुधन भी है, और दूसरी सब्सिडी जो भी किसान भाई बंधु हम आपस में मिलकर करते हैं, उस सब को हम कॉमन एक कृषि बोलते हैं। उसमें कुछ भी है, चाहे मशरूम लगा रहे हैं हम, कुछ कोई भी खेती कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं, तो सबसे मिलजुल के हमारी जीडीपी में, ग्रोथ रेट में, कंट्री के डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो कंट्रीब्यूट करता है, सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन वो हमारी एग्रीकल्चर की है। और एग्रीकल्चर के बिना इस देश की उन्नति और प्रगति के बारे में हम नहीं सोच सकते। और आज इस 15 दिन की आपने ट्रेनिंग की, मैं हर बार हर ट्रेनिंग में अपने किसान बंधु भाइयों को, यार किसी को भी यही कहता हूँ कि जिन्हें ट्रेनिंग हमारे साथ जुड़े हैं कहीं भी, वो अब आप लोग हमारे एम्बेसडर हैं, राजदूत हैं। क्यों? कि आप कड़ी बन गए, एक बार विश्वविद्यालय विभाग के और किसानों के बीच में आप कड़ी हो गए, क्योंकि आप ट्रेंड हैं। और यहाँ अब जैसे सहकार की हम बात करें, सहकार से ही गांव का उद्धार है, ये महात्मा गांधी जी ने भी कहा था। और उन्होंने ये भी कहा था कि गांव में ही भारत बसता है। तो जब हम सहकार की बात करेंगे, मिलजुल के चलेंगे, तभी हमारे गांव का, हमारे किसान बंधुओं का, सभी का उद्धार है। और इसमें सबसे बड़ी बधाई के पात्र हमारे सीएससी के ऑफिसर्स हैं, क्योंकि जिन्होंने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया और इस विचार को, सरकार इस विचार को लाई, और बहुत सारी इनपुट जो फार्मर्स को विभिन्न विभिन्न अलग अलग दुकानों पे जाना पड़ता था, वो एक सेंटर पे मिलेगी। परंतु यहाँ मैं एक दो बातें आपसे बड़ी साझा करूंगा कि हमेशा, अब आप एक रिसोर्स पर्सन हो गए उस गाँव में, आप रिसोर्स पर्सन है उसके लिए, क्योंकि हम अपनी मेंटलिटी देखें, अपनी इंडिया की बात करें, हम चाहे बड़े से बड़ा पढ़ा लिखा आदमी होगा, जैसे मैं भी हूँ, जैसे अपने लिए भी मैं, आप लोग भी मेरे ख्याल उसी के हिस्सा होंगे। देखना, मैं जो बात बोलूँगा उसको आप सहमत होंगे। हमें थोड़ी सी कभी अपने लिए प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले हम केमिस्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाएंगे। ठीक है? तो ये हमारी नेचर है। आज की डेट में भी हम कृषि में भी, या कहीं भी कोई दवाई लेनी है, पशु के लिए लेनी है, हम केमिस्ट के पास जाएंगे। दवाई की हमने कोई बीज या खाद लेनी है, तो हम जो एक डिस्ट्रीब्यूटर है, बीज वाली दुकान है, उसके पास जाएंगे, कृषि अधिकारी के पास या दूसरे अधिकारी के पास बाद में जाएंगे। तो बोलने का मतलब मेरा यहाँ उद्देश्य है कि आप गांव में रहेंगे, आपके पास रिसोर्सेज होंगे, आपके पास इनपुट होंगे, तो सबसे ज़्यादा विश्वास जो किसान है, जो भी वो आपके ऊपर करेगा। तो हम करते हैं, हम केमिस्ट के पास ज़्यादा विश्वास करते हैं, और कई बार तो भी करते हैं कि डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, वो केमिस्ट बहुत अच्छी दवाई देता है। तो इसलिए जब हम उस किसान का आपके साथ ये लगाव होगा, जुड़ाव होगा, तो यहाँ आप लोग, मेरी आपसे विनती रहेगी कि अपने नॉलेज को हमेशा अपडेट रखें। कौन सी वैरायटी, कौन से पेस्टिसाइड, कौन सी फर्टिलाइजर्स, कौन सा इनपुट जो लेटेस्ट है वो मार्केट में अवेलेबल है, और जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जिसके बेस्ट यूज है, उसको हमेशा अपने आप को अपडेट रखिए। और नंबर 2, इसमें जब जुड़ना है, बिजनेस कीजिए, डिस्ट्रीब्यूटर मत बनिए, सिंपली फॉर द सेक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एज ए स्पेशलिस्ट काम कीजिए ऑनेस्टी से। अगर देखो ना, एक फार्मर्स आपके पास आएगी, केमिस्ट के पास हम जाते हैं, केमिस्ट की इच्छा है कि वो एक पत्ता देता है हमें कि 4 गोलियां देता है, हम खाएंगे उसको। उसमें हो सकता है कि एक काम की हो, 3 काम की ना हो। जनरली कई बार, मैं डिस्करेज नहीं करता, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, ये देखा गया है कि जब हम इनपुट डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, वो आपको एक मार्केट में बड़ा अच्छा चल पड़ा रिवाज कॉकटेल के नाम से देते हैं दवाइयाँ, वो 5-7 दवाइयाँ मिक्स करके कहते हैं जिसका छिड़काव कर दो। उसमें हो सकता है कि 2 काम की हो, 4 काम की नहीं हो, हिट एंड ट्रायल है, कर दो स्प्रे। तो यहाँ जब हम अपने नॉलेज को अपडेट रखेंगे आप लोग पूरी तरह से, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इतना जब आप बिल्कुल साइंटिफिकली और टेक्निकली आप कीप रखेंगे अपने आप को, तो वही चीज़ दीजिए उस फार्मर्स को, उस मांगने वाले को जो आपके पास आया है किसी रिक्वायरमेंट को लेके, जिसकी एक्चुअल जरूरत है, उससे उसका फायदा है। और धीरे धीरे अब एक बड़ा देखो
इसी वजह से कंट्री में एक बात आई कि जी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है पेस्टिसाइड का, केमिकल्स का। ऐसा हो रहा है ना, हम धीरे धीरे बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाओ, नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाओ। उसका कारण ये नहीं है कि जो दवाइयाँ बनी हैं वो खराब है, उसका कारण है इम्बैलेंस्ड यूज, लगातार यूज़ करना। अगर हमने बोला कि 1 किलो डालनी चाहिए 1 हेक्टेयर में, तो फार्मर 5-5 बार कर रहा है। क्यों? वहाँ दुकान में मिल रही है, उसको लेके आ रहा है और उसको स्प्रे किया जा रहा है। ऐसा ही हम अपने लिए भी कर रहे हैं। केमिस्ट के पास जाएंगे, दवाई जरूरत है, 4 गोलियाँ आज खा ली, नहीं फर्क पड़ा, 5 कल खा ली, चाहे डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करे चाहे नहीं करे। तो इसीलिए परंतु हम अपना फिर थोड़ा सा ख्याल रखते हैं कि थोड़ा सा साइड इफेक्ट लग रहा है तो फिर डॉक्टर के पास चले जाएंगे। एग्रीकल्चर में नहीं है, उससे हम क्या कर रहे हैं, सेहत की, जैसे भाई साहब ने बात की, हम सॉइल की, मिट्टी की सेहत को खराब कर रहे हैं। सॉइल और एनवायरनमेंट की सेहत खराब हो रही है तो अल्टीमेटली हमारी हेल्थ खराब हो रही है। आप इस चीज़ को मानेंगे कि आज के समय में ऐसी ऐसी बीमारियां जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा वो बढ़ रही हैं, जिनका कोई इलाज नहीं है। उसके लिए कुछ हद तक हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारे केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल हैं। केमिकली सेल्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं है, परंतु उनका नॉन जुडिशियस यूज़, लगातार खतरनाक तरीके से यूज़, लगातार यूज़, वो ज़्यादा खतरनाक है। तो ऐसी अवस्था में, ऐसी स्थिति में आप कस्टोडियन हो रहे हैं तो आप बिल्कुल वही चीज़ देंगे जिसकी ज़रूरत है। उससे किसान का भी फ़ायदा, हमारे पर्यावरण का भी फ़ायदा और आने वाली नस्लों का भी फ़ायदा, हमारी सेहत का भी फ़ायदा। तो उसको बिल्कुल एक ऑनेस्टी से आप करेंगे इस काम को, ये मेरी आपसे गुजारिश रहेगी। और एक जैसे डॉक्टर साहब बात कर रहे थे हमारे DDA साहब कि विभाग की विभिन्न स्कीमें होती है। मैं उसको हर बार कहता हूँ, विभाग की बहुत सारी स्कीमें होती है जो फार्मर्स के वेलफेयर के लिए ही बनी होती हैं, उसमें कोई ना कोई फ़ायदा उनको। तो हमेशा अब आप एक रिसोर्स सेंटर पर्सन होंगे एक गाँव में, अपने एरिए में, आपके ऊपर विश्वास करेगा कोई भी जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप एग्रीकल्चर की स्कीमों का अपडेट रखिए, आप कोई भी स्कीम, किसी भी विभाग की स्कीम जिससे फार्मर्स का, किसान का, किसी बंधु का फायदा होगा, उसका डाटा आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अपने को अपकीप रखिए कि एनवर्समेंट की ये स्कीमें एग्रीकल्चर की है, हॉर्टिकल्चर की है, कि आप उसको इनपुट ही ना दें, साथ में उसको विभिन्न स्कीमों की जानकारी भी दें कि वो किस चीज़ का फ़ायदा कहाँ से ले सकता है। आप एक एज ए स्पेशलिस्ट वहाँ काम करें। और यहाँ 15 दिन आप रहे, आपने ज्ञान अर्जित किया होगा। इस ज्ञान को अर्जित करने की कोई सीमा नहीं है। आप डेली पढ़िए। और एक थोड़ा सा मेरा एक और अनुरोध रहेगा कि बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित करने के लिए, खासकर एग्रीकल्चर में या केमिकल्स में, आप बहुत ज़्यादा गूगल के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए। आप लिटरेचर देखिए, आपको ठीक लगता है आप विभागों से जुड़िए, एक्सपर्ट से जुड़िए। गूगल में कई बार एक आदत बन गई हम लोगों की, इवन अपने कुछ भी चीज़ के देख लेंगे तो फट हम मोबाइल निकाल लेंगे, गूगल सर्च करेंगे, ये ऐसा हो गया। गूगल में हो सकता है जानकारी ठीक भी है, पर कई जानकारी ऐसी होती है कि जो वैलिड, उनकी वैलिडिटी नहीं होती है। उसको मतलब अपने आप किसी ने एक काम किया, उसका जो तजर्बा था उसने शेयर कर दिया, उसके क्या इफेक्ट्स आगे हैं उसके ऊपर शोध नहीं होगा। तो इसलिए हमेशा मतलब अंधाधुंध गूगल पे या जो फेसबुक है या कोई भी सोशल मीडिया है, इसके ऊपर हम विश्वास ना करें। हम वही जानकारी साझा करें कि जिसके पास हमारे पास पूरा रेफरेंस हो, जिसके बारे में पता है कि ये पूरा स्टिक ये कहीं से आई हुई है, उसी को हम जानकारी आगे, क्योंकि हमारी एक छोटी सी गलती किसी की पूरी क्रॉप खत्म कर सकती है। क्योंकि मेरा एग्जाम्पल है, एक बार मैं त्रिलोकपुर में है जगह, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ हम सर्वे पे गए तो वहाँ किसी ने बताया, और उसके खेत में, गेहूं के खेत में बहुत सारा जो वाइल्ड रेडिस होती है ना, जंगली बुली, वो बीज निकला हुआ था। तो किसी ने दवाई दे दी। अब वो बोले, फार्मर किसान भाई थे, जो रोटी एसपैया साहब थे, वो एक्स सर्विस मैन, कहते साहब जी भी दवाई छिड़की और फर्क कोई नहीं आया। तो मैंने कहा डब्बा दो, आप कौन सी दवाई छिड़की आपने? तो सरप्राइजिंगली उस चीज़ को हम कभी नहीं सोच सकते, वो किसी ने दे दी उनको कहीं से। अब किसने बताया, गांव में बताया कि डिस्ट्रीब्यूटर ने बताया कि दुकान से लाया, डाइथिन M45 दवाई जो है वो पत्तों मारने, खरपतवार नाशी नहीं है, वो बीमारियों के लिए। अब बीमारी वाली दवाई अगर हम एक किसान को दे दें और कहते हैं जिसको छिड़क दे घास मर जाएगा, नहीं मरेगा ना।
तो एक हमारी छोटी सी गलती किसी भी किसान की पूरी 6 महीने की फसल मेहनत को बर्बाद कर सकती है, वो दोबारा नहीं हो, उसको अगले सीजन के लिए जाना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। तो इस चीज़ का भी आप बड़ा विचार करें और बड़े ध्यान से, बड़े जुडियसली जो भी आप चीज़ दें, रिकमेंडेशन दें, उसको सलाह दें, उसका पूरा ख्याल रखें। और इन 15 दिनों में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो यहाँ कुछ हो सकता है कि स्टे में, खाने पीने में भी थोड़ी कमी, ज़्यादा कमी आ जाती है कई बार। उन चीज़ों को ना सोचें, सिर्फ ज्ञान को टेक होम करके लेके जाएं। और इसके साथ ही एक आप नई इसमें फेज़ में आ रहे हैं, एक आपने मतलब ट्रेनिंग ली, फिर आप लाइसेंसिंग करेंगे और अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू करेंगे। तो उस वेंचर के लिए मैं अपनी तरफ से और अपने विश्वविद्यालय की तरफ से और हमारे CSC के जो इसके पीछे लगे हैं उन सब की तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप जो आपका कारोबार है वो खूब फले फिले। तो और ऐसे कारोबार में आपकी दोनों चीज़ें साथ साथ चले, किसानों का कल्याण भी हो, हमारी सोसाइटी का कल्याण भी हो और साथ में अपना कल्याण भी हो। तो और पैसा धन भी आए, उसे परिवार भी फले फूले। तो इसके साथ ही एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और ख़ासकर स्पेशली हमारे जो डॉक्टर पंकज हैं और इनकी टीम को और हमारे CSC के मेंबर्स हैं और डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी लोग इसमें जुड़े हुए थे इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, उन सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।